इन रेशियोज को डिफरेंशिएट करने के लिए छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने बनाए हैं। अभी आप तक आपने दो रूल्स पढ़े थे। द फर्स्ट वन वाज व्हेन सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज गिवन एंड द सेकंड वन वाज व्हेन सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज नॉट गिवन। अब आपके क्वेश्चन में ऐसा होगा, ख्याल रखना बेटा, ऐसे फ्रॉम हिज शेयर क्या लिखा होगा। जब भी फ्रॉम हिज शेयर होगा ना, हम डायरेक्ट माइनस करते हैं। वो मैं आपको बताऊंगा कैसे। आप सिर्फ ऊपर एक हेडिंग लिखेंगे, फ्रॉम हिज शेयर। क्या बेटा? फ्रॉम हिज शेयर। ठीक है बेटा, क्या लिखेंगे बेटा आप? फ्रॉम हिज शेयर। नाउ हमारे पास जो क्वेश्चन है, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन 3:2, सी इज एडमिटेड फॉर 3/5 और लिखा है बेटा ए सैक्रिफाइसेस 2/5 फ्रॉम हिज शेयर। ए सैक्रिफाइस कर रहा है 2/5 फ्रॉम हिज, अपने शेयर में से वो 2/5 सैक्रिफाइस कर रहा है। एंड बी सैक्रिफाइसेस 1/5 फ्रॉम हिज शेयर। लिखा है ना फ्रॉम हिज शेयर। जब इस तरह का क्वेश्चन होगा ना, ये बहुत इजी है एज कंपेयर टू द अदर वंस। तो हम करेंगे कैसे क्वेश्चंस? ठीक, तो चेक कीजिए बेटा। यहां पे सबसे पहले मैंने कहा था आपको, आप ऐसे बनाएंगे, याद होगा आपको, कहा था बेटा कौन कौन है वहां पे। एक तो है आपका पार्टनर ए और है बी। ओल्ड क्या है बेटा आपका? 3:2। नया कौन आया? सी। सी का रेशो क्या है बेटा? 3/5। अब ए सैक्रिफाइस कर रहा है 2/5 और बी सैक्रिफाइस कर रहा है 1/5। जो आपका सैक्रिफाइसिंग रेशो है ना, तो ए का दिया है बेटा 2/5 और इसका क्या दिया है बेटा? 1/5। मगर ये है ना फ्रॉम, लिखा है फ्रॉम हिज शेयर, लिखा है फ्रॉम हिज शेयर। यू हैव टू डिफरेंशिएट इट। सर कैसे, वो मैं बताऊंगा आपको। ठीक, अब क्वेश्चन क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है। अब ऐसे लिखेंगे, इज ओल्ड रेशो। ए का ओल्ड रेशो क्या है बेटा? ए का ओल्ड रेशो है 3/5 और लिखेंगे ए का सैक्रिफाइस। ए का सैक्रिफाइस, ए ने कितना किया सैक्रिफाइस? 2/5 फ्रॉम हिज शेयर। डायरेक्ट आपने लिखना है इतना ही, ए का सैक्रिफाइस है 2/5। मल्टीप्लाई कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई कुछ नहीं करना। जब इस तरह की लैंग्वेज होगी फ्रॉम हिज शेयर, तो सिंपल आपने लिखना है ए का सैक्रिफाइस क्या होगा। सो अब इज न्यू रेशो। आप मुझे बताएंगे ए का नया रेशो किसका बराबर होगा? ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। ओल्ड माइनस, बताएंगे ओल्ड क्या है बेटा? 3/5 माइनस 2/5। आप करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, याद रखना जब बीच में माइनस होगा और नीचे जो डिनोमिनेटर है वो सेम होगा, तो हम डायरेक्ट लेते हैं एक। क्या लेते हैं? एक। ऊपर 3 माइनस 2 दैट्स इक्वल 1/5। फिर से देखिए कैसे किया हमने ये। 3/5 माइनस 2/5, 5 और 5 सेम था, सेम था, तो 5 नीचे लिखेंगे और ऊपर डायरेक्ट करेंगे माइनस 3 माइनस 2 दैट इज 1/5। इजी है। अब मुझे बता दीजिए नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन बेटा, नेक्स्ट वन जो है बेटा वो क्या है? 20 ओल्ड रेशो। बेटा बताएंगे बी का ओल्ड रेशो क्या है हमें? 2/5। इज इट क्लियर? बी का ओल्ड रेशो क्या है? 2/5। ठीक है बेटा। B's sacrifice. What is the B's sacrifice? 1/5 from his share। अगर 1/5 from his share हो तो डायरेक्ट आपने करना है 1/5। ठीक, फिर B's न्यू रेशो किसके बराबर बेटा? ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस।
What is the old? 2/5. What is the sacrifice? 5 और 5 सेम है, ठीक है, तो नीचे लिखेंगे 5, 2 माइनस 1 डायरेक्ट, दैट इज 1/5। यहां तक ठीक। अब क्या निकालना है बेटा? NPSR, NPSR, ठीक। A is to B is to C। A का क्या है आपका नया रेशो? बात कीजिए ना बेटा, A का क्या है नया रेशो? 1/5। B का क्या है आपका नया रेशो? फिर से। और C का क्या है आपका नया रेशो? 3/5। 5 5 सेम है, हाँ इंटू करते हैं ना हम ऊपर, वो कट हो जाएगा ना, जैसे कि इंटू 5 और इंटू 5, 5 5 कट, 5 और 5 कट, 5 और 5 कट, तो जो बचा वहां पे 1:1:3 एंड दैट इज योर आंसर। आई होप समझ है। प्रॉमिस शेयर में सिंपल है, इस तरीके से करेंगे, ठीक। होप इट। वी हैव अनदर क्वेश्चन। हाँ जी। NPR partners in 4:3, that is older ratio. C is admitted for 3/7, which he acquires 2/7 from A. From is there, 2/7 from A and 1/7 from B। ठीक है, फ्रॉम है ना, डायरेक्ट माइनस करना है, इजी है, तो चलो इकट्ठे कर लेते हैं, ठीक। फ्रॉम को बेटा डायरेक्ट करना है, ठीक बेटा। आप ये हेडिंग बनाएंगे, जो मैंने कहा है ना, वो हेडिंग आप बनाएंगे, ठीक। नाउ सबसे पहले आप ऐसे एज यूजुअल जो भी क्वेश्चन आप करेंगे पहले आप ये बनाएंगे ऐसे, ठीक। तो यहां पे आप लिखेंगे A और B। सो व्हाट इज द रेशियो A एंड B का बेटा? 4:3। सो ओल्ड पार्टनर्स का रेशियो है 4:3। आर यू गेटिंग माय डियर? नाउ देयर इज C इज एडमिटेड फॉर 3/7। जो नया पार्टनर है C, उसका रेशियो क्या है? 3/7। व्हाट इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो? इसको 3/7 मिला, जो इसने हासिल किया, देखो आपने फी दिया मींस मैंने हासिल किया, और आपने सैक्रिफाइस किया, आपका सैक्रिफाइस मेरा हासिल, एक का सरेंडर दूसरा एक्योर, ठीक। सो इसको 3/7 मिला ना, वो किसने दिया? 2/7 दिया ए ने, 2/7 फ्रॉम ए, 2/7 एंड 1/7, मगर आप खुद के लिए लिखोगे फ्रॉम, ठीक। इज इट क्लियर? अब जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं सिंपल है ना, मेरे साथ साथ ही कीजिए, डोंट वेस्ट टाइम, ठीक। चले, ए इज ओल्ड रेशो। बेटा बताएंगे मुझे ए का ओल्ड रेशो क्या है बेटा? 4/7। ए का ओल्ड रेशो क्या है? 4/7। यहां तक ठीक। ए का ओल्ड रेशो क्या है? 4/7। अब ए इज सैक्रिफाइस। बेटा ए का सैक्रिफाइस क्या होगा? जो दिया है ना, फ्रॉम है ना, कोई भी चीज मल्टीप्लाई नहीं करनी, मत करनी है, तो ए का सैक्रिफाइस होगा 2/7। नाउ एज न्यू रेशियो, एज न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। व्हाट इज द ओल्ड रेशियो बेटा? मुझसे बात कीजिए ना बेटा, कौन सा है ओल्ड रेशियो? 4/-2/7। डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो यहां पे 7 लिखेंगे और डायरेक्ट करेंगे माइनस, बेटा क्या? 4-2 दैट्स इक्वल टू 2/7। सर कल तक तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, हाँ, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी करोगे ना वो भी यही आएगा। अब सिंपलेस्ट ट्रिक है, जब डिनोमिनेटर सेम होगा, माइनस या प्लस में, किस में? माइनस है, तो एक ही लेंगे फिर डायरेक्ट करेंगे माइनस, तो क्या है आपका? 2/7 एंड आफ्टर दैट देयर इज B's ओल्ड रेशियो।
बताएंगे मुझे बेटा बीज ओल्ड रेशो, बी का ओल्ड रेशो क्या है बेटा 3/7। इज इट क्लियर? हाँ बता दीजिए बेटा बीज सेक्रीफाइस, जो बी का सेक्रीफाइस है ना वो क्या है बेटा 1/7 फ्रॉम, 1/7 फ्रॉम, क्या समझ आया 1/7। इज इट क्लियर? टफ मत लगा। ओके नाउ बीज न्यू रेशियो old minus sacrifice. What is the old beta 3/7? What is the sacrifice 1/7? 7 और 7 सेम है, 7 और 7 सेम है। 3 minus 1 2/, इज इट क्लियर? सो इसके बाद क्या हम कर लेते हैं बेटा NPSR न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो A is to B is to C। A का रेशियो क्या आया बेटा 2/7, B का क्या आया और C का क्या आया 3/7। तो ये 7 ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे ना बेटा, तो अब पता है 7 कैसे आता ना, इसका एलसीएम करते हैं वही आएगा इसका। तो दिस 7 और ये 7 कट होगा, ये 7 और ये 7 कट होगा, ये 7 और रोटनक ये 7 कट होगा। इज इट क्लियर? नाउ व्हाट इज रिमेनिंग देयर 2:2:3, 2:2:3 और ये आपका रेशियो। ठीक है, कॉपी इट। सैक्रिफाइस इज मेड बाय वन पार्टनर, सैक्रिफाइस करेगा सिर्फ एक पार्टनर। क्या करेगा बात समझना, इंपॉर्टेंट है। ये हेडिंग आप बनाएंगे, क्या हेडिंग क्या होगी व्हेन सैक्रिफाइस इज मेड बाय वन पार्टनर। सैक्रिफाइस कौन करता है सिर्फ एक पार्टनर, जो सैक्रिफाइस करेगा उसी का ही नया रेशो निकलेगा। टफ मत लगा, जो सैक्रिफाइस करेगा उसी का ही बेटा क्या, टफ मत लगा, समझ आ रहा है? ठीक, ओके। ये था हमारा क्वेश्चन व्हेन सैक्रिफाइस इज मेड बाय वन पार्टनर। प्लीज हेलो, हाँ जी यहां देखिए प्लीज। नाउ आदिल Adil and Asim are partners in 3:2. Wasim is admitted for 1/5, which he acquires only from Adil. पॉइंट समझ आया? तो देखिए बेटा हम यहां पे ऐसे बनाएंगे इसे, कौन कौन है बेटा ऊपर है, एक तो है आदिल और दूसरा कौन है बेटा आसिम। आदिल और आसिम पार्टनर्स है इन द रेशियो ऑफ 3:2। दिस इज ओल्ड रेशियो। नया कौन आया वसीम, दिस इज द न्यू वन। इसका रेशियो कितना है 1/5 और ये 1/5 पता है किसने दिया which he acquires only from आदिल, ये दिया इसने। किसने दिया सिर्फ आदिल ने, इसने कुछ नहीं दिया। अब आदिल ने दिया ना ये सेक्रीफाइस, तो इसी को माइनस होगा, समझ आ रहा है? और इसका ये नया बनेगा। अब देखो बात समझिए, जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो कौन कर रहा है सिर्फ आदिल। कौन कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आदिल एंड आसिम आर पार्टनर्स इन 3:2। आदिल और आसिम पार्टनर्स है किस रेशियो में 3:2 में। यहां तक ठीक, यहां तक ठीक, ओके। अब नया पार्टनर कौन है वसीम, नया पार्टनर कौन है 1/5। ठीक है, ये 1/5 किसने दिया उसे सिर्फ आदिल ने। ठीक है, तो देखिए बेटा क्वेश्चन कैसे करेंगे। मैं लिखूंगा पहले आदिल्स ओल्ड रेशियो, आदिल्स ओल्ड रेशियो। बेटा आदिल का ओल्ड रेशियो क्या है बेटा 3/5। आप चेक कीजिए बेटा आदिल सेक्रीफाइस, आदिल ने, क्योंकि वसीम को जो शेयर है ना वो किसने दिया सिर्फ आदिल ने,
वसीम का शेयर क्या है, तो ये किसने दिया, आदिल ने, 1/5। अब आदिल्स न्यू रेशो, आदिल्स ओल्ड minus sacrifice, old minus sacrifice. What is the old, what is the sacrifice, 1/5। ठीक है, 5 और 5 सेम, 3 minus 1, 2/5। समझ आया। अब डायरेक्ट सर क्या करना है इसके बाद, आसिम का निकालते, उसने मत सेक्रीफाइस किया, आसिम का हम निकालते, क्या उसने सेक्रीफाइस किया, मत किया। सो डायरेक्ट यू हैव टू राइट NPSR। वी हैव आदिल, we have Asim, and we have Wasim। टफ लगा। सो आदिल का रेशो क्या बना, बात कीजिए ना मेरे साथ, 2/5। आसिम का क्या है अपना, 2/5। और जो वसीम का आया ना, वसीम का ये कट हो जाएगा ना, 5/5। इज इट क्लियर, क्यों, इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये कट, ये कट, ये कट, ये कट, ये कट, ये कट। सो क्या बचा बेटा, 2:2:1, एंड दिस इज योर न्यू रेशियो। इजी, टफ मत लगा, ठीक है। मैं हर एक केस आपको दिखा रहा हूं, ठीक, कॉपी इट। ओके साहब, हाँ जी बेटा, ओ बेटा जी प्लीज, वसीम और बासित, वसीम और बासित रेशो, ये ओल्ड है इसका, चेक कीजिए। वसीम एंड बासित आर पार्टनर्स इन 4:3, 4:3। नया आया हुसैन, नया पार्टनर कौन आया बेटा, हुसैन, इसका रेशो क्या है बेटा, 1/7। अब प्लीज, विच ही एक्यूर्स ओनली फ्रॉम बासित, तो सेक्रीफाइस ये 1/7 कौन दे रहा है इसे, बासित से। इज इट क्लियर, तो सेक्रीफाइस जो कर रहा है वो कर रहा है सिर्फ बासित, ठीक है बेटा। तो किसका रेशो बनेगा नया, बासित का बनेगा। किसका रेशो बनेगा नया, हाँ वसीम का बनेगा नहीं, क्योंकि वो सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है, वो सेक्रीफाइस। अब बेटा क्या आएगा, बासित, बासित्स ओल्ड रेशो, बासित्स ओल्ड रेशो। बताएंगे मुझे बेटा बासित का ओल्ड रेशो क्या है, बासित का ओल्ड रेशो है 3/7। बासित सेक्रीफाइस, बासित सेक्रीफाइस, बेटा बासित का सेक्रीफाइस पता है क्या है, तो सर हुसैन आया, उसका रेशो है 1/7, वो किसने दिया, सिर्फ बासित ने, तो बासित का सेक्रीफाइस बना 1/7। फिर बासित्स न्यू रेशो, बासित्स न्यू रेशो is equal old minus sacrifice, old minus sacrifice। So what is the old, 3/7, what is the sacrifice, 1/7। ठीक है बेटा, क्लियर, 7 और 7 सेम, डिनोमिनेटर सेम है, तो नीचे आएगा बेटा एक 7, 3 minus 1 दैट्स इक्वल 2/, हो गया। अब डायरेक्ट क्या करेंगे बेटा, एन NPSR कौन कौन है बेटा, वसीम, फिर बासित और हुसैन,
वसीम, बासित और हुसैन। वसीम का बेटा मत हमने निकाला, वसीम का ओल्ड ही बनेगा ना। वसीम का क्या था 4/7। और बासित का क्या था बेटा, बासित का हमने निकाला ना बेटा, दैट इज 2/7। और हुसैन का क्या है 1/7। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। ओके, अब ये 7 कट, 7 कट, 7 कट, टक 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 उठनक। सर क्या कर रहे हैं, 7 कट होता है ना, ठीक है, जैसे 5 कट होता है वैसे 7 भी कट होता है। तो बचा क्या 4:2:1। समझ आ रहा है, सो दैट्स योर आंसर, ठीक है, कॉपी इट। चले चले बेटा, हाँ जी या प्रेस। ओके, अभी तक, हाँ बेटा जी, अभी तक हमने जितने भी रूल्स किए ना, अब उनके क्वेश्चंस एक ही स्लाइड पे देखिए ताकि आप डिफरेंशिएट कर सको उन क्वेश्चंस में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने दिखाया, when sacrificing ratio of partners are given, ऐसे A and B are partners, ठीक, in 3:2। ये कौन सा रेशो, ओल्ड रेशो। ये कौन सा रेशो, फिर C is admitted for 1/5। C is admitted for, याद रखना बेटा प्लीज, C is admitted for ऐसे which he occurs, which he occurs from A and B in 2:1। 2:, बात समझिए बेटा, ए और बी था पार्टनर, ओल्ड रेशो, नए पार्टनर का रेशो भी दिया है और सैक्रिफाइस रेशो भी दिया है, पहले समझिए। मतलब इसको मिलाना 1/5, ये 1/5 ए ने दिए 2 हिस्से 3 हिस्सों में से और बी ने दिया 1 हिस्सा 3 हिस्सों में से। सो दिस इज योर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जिसमें आप मल्टीप्लाई करते थे 2/3 ऑफ 1/5, 1/3 ऑफ 1/5। यही था, ये पहला रूल था, ठीक, जिसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो दिया था और आप करते थे मल्टीप्लाई, क्या करते थे, यहां तक ठीक। और दूसरा क्वेश्चन था when sacrificing ratio is not given, when sacrificing ratio is not given, ठीक। तो वहां पे लिखते थे हम ऐसे A and B are partners, ठीक, A and B are, फिर कौन आता था C, C is admitted for 1/5। तो कैलकुलेट NPSR, इसमें मत सैक्रिफाइसिंग रेशो दे के है, तो बेटा जब सैक्रिफाइसिंग रेशो नहीं दे के है, क्या ओल्ड दिया है, वो क्या होगा, वो होगा ना इक्वली, एंड बी आर पार्टनर्स इन 2:1। चलो रखा मैंने एंड बी आर पार्टनर्स इन, ओके, सी का रेशो क्या है, ओके, क्या सैक्रिफाइस दिया है ए और बी का, मत दिया है। व्हेन सैक्रिफाइसिंग रेशो इज नॉट गिवन, ओल्ड बिकम्स सैक्रिफाइसिंग रेशो। यहां तक ठीक, यहां तक ठीक, कितने हो गए 2। अब क्वेश्चन नंबर 3, ए एंड बी आर पार्टनर्स, A and B are in 3:2, 3:2। समझ आया, टफ मत लगा, ओके। C is admitted for 2/5। C is admitted for which he occurs, which he occurs 1/5 from
1/5 from A and 1/5 from B। ठीक, कैलकुलेट NPSR। ये है, करना कुछ नहीं है, यू हैव टू डिफरेंशिएट पहला और तीसरा। पहला और पहले चाल बताओ, चाल से बताओ। जब आपको ऐसे दिया होगा ना इस टू में, यू हैव टू मल्टीप्लाई, यू हैव टू, समझ आ रहा है? जब आपको दिया होगा ना ऐसे, जब आपको दिया होगा डायरेक्ट करना है आपको ये माइनस। टफ लगा? टफ लगा बेटा? कुछ बातें बुक्स पे नहीं लिखी होती, वो एक्सपीरियंस होता है। अब समझो, अगर मैं यहाँ पे निकालूंगा ना सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ए, किसका? क्योंकि ए और बी तो सैक्रिफाइस करेगा ना। सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ए किसका बेटा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ए, वो किसके बराबर होगा? व्हाट इज द सैक्रिफाइसिंग? 2/3। और नया पार्टनर जो है, नया पार्टनर का शेयर क्या है? सो 2/3 ऑफ 1/5 दैट्स इक्वल 2/50। ये किसका सैक्रिफाइस निकला? ए का। एंड व्हाट इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ बी? 1/3, 1/3। Sacrificing ratio of B into new partner share, that is 1/5। यही है। टफ लगा? क्वेश्चन करते हैं ना, अगर आपको डिटेल करना है जैसे कर रहे हो वैसे ही करना। अब मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूँ सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ए कैसे हम निकालते हैं यहाँ पे, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ बी कैसे निकालते हैं यहाँ पे। ठीक, अगर यही क्वेश्चन यही बोझो गोबरा मैं को उर्दू इसके सेरी ना 1/5 फ्रॉम दिया है, क्या दिया है? 1/5 फ्रॉम ही शेयर है ना। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ए, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ए सिंपल बेटा 1/5। एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ बी क्या है बेटा? 1/5। इसमें मल्टीप्लाई ये और ये वीडियो आप जरूर देखिएगा उस वक्त जब आप रिवाइज करने बैठेंगे। ठीक है, जल्दी आपका एग्जाम में लूंगा। ये और ये इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई नहीं करते। समझ आए? यहां तक समझ आए? ओके। A and B are partners in 2:1. C is admitted for calculate। अब sacrifice मत दिया है, when sacrificing ratio is not given, old becomes, यहां तक ठीक। अब मुझे बताओ what is the sacrificing ratio of A? sacrifice बनेगा ना यही 2/3 of new partner share, 2/3 of 1/5, that is 2/50। and what is the sacrificing ratio of B? 1/3, 1/3 into 1/5 that is 1/50। यहां तक समझ है? यहां तक समझ है? ओके, दिस वाज ये और ये फर्क समझना कि फ्रॉम ही शेयर में डायरेक्ट होता है। सर यहां भी तो लिखा है ना फ्रॉम, सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 विच ही एक्यूर्स फ्रॉम ए एंड बी। अब चाल कैसे समझोगे? ये दिया है इस्ट में और ये ऐसे दिया है, सर ये तो कोई डिफरेंस नहीं हुई, फिर बताऊंगा ये है क्या असल में। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे ना सी को कितना मिलता है? 2/5। 1/5 कौन देता है? ए। 1/5, 1/5 प्लस 1/5, समझ आ रहा है? ये डिफरेंस है बेटा।